तो रतन टाटा की यादें वैसे तो कई कहानियों से सजी हुई हैं, लेकिन इनमें सबसे जो दिलचस्प कहानी है वो है नैनो की कहानी। बिल्कुल, देखिए नैनो वैसे तो बहुत सस्ती गाड़ी थी, लेकिन जिनके लिए ये गाड़ी बनाई गई थी उनके सपने बहुत अनमोल थे। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रतन टाटा उद्योग जगत के ऐसे सूरमा थे जिनका मकसद उत्पाद को सिर्फ फायदे के लिए ही बनाना नहीं होता था, बल्कि वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जिससे हजारों का जीवन संवर जाए। बात उस समय की है जब कार उत्पादन की दुनिया में टाटा ने अपने नाम को कायम किया। टाटा के इंडिका कार और सफारी जैसी एसयूवी ने कार मार्केट में टाटा की बुनियाद की नींव तो रखी ही, उसे काफी मजबूत भी कर दिया। इंडिका तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे सिर्फ शहर ही नहीं, छोटे कस्बों और गांवों में भी खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन देश का एक बड़ा तबका अब भी था जो अपने संघर्षों का सफर दोपहिया वाहनों पर पूरा करता था, जिसे तब कहीं भी आने जाने के लिए अपने स्कूटर और बाइक के ही सहारे रहना पड़ता था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड। एक ऐसी ही घटना हुई और फिर रतन टाटा के दिमाग में नैनो ने जन्म लिया। रतन टाटा ने बताया, मैंने 4 लोगों के परिवार को मुंबई की भारी बारिश में मोटरसाइकिल पर भीगते देखा। मैं समझ गया कि मुझे इन परिवारों के लिए बहुत कुछ करना होगा जो विकल्प न होने के चलते अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। उस एक परिवार के संघर्ष को देखकर रतन टाटा को लगा कि उन्होंने पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित कार तो तैयार कर दी, लेकिन वो कार देश के शायद काम नहीं आ रही। अब देश की पहली स्वदेशी कार बनाने का खिताब तो रतन टाटा ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन अब देश की ऐसी कार बनाने की सोच रहे थे जो लोगों की पहुंच में। साल 2008 में रतन टाटा ने नैनो कार को पहली बार भारत के ऑटो एक्सपो में पेश किया। लॉन्चिंग के साथ ही नैनो कार की बातें शुरू हो गई। साल 2009 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार का पहला मॉडल लॉन्च किया। लॉन्चिंग के वक्त नैनो पूरे भारत की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि 10 साल में काफी उतार चढ़ाव के बीच कार के उत्पादन को बंद करना पड़ा, लेकिन खास बात यही कि पहली बार भारत में एक ऐसी कार बनी जो लोगों की जेब बिल्कुल भारी नहीं करती थी। नैनो का सपना एक ऐसे देश में लॉन्च हुआ जहां 2 पहिया गाड़ी में ही लोगों की जिंदगी बीत जाती है। ऐसे देश में इस छोटे से सपने को बड़ा रूप शायद रतन टाटा के अलावा कोई भी नहीं दे सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महिमा मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा, जिस तरीके से बड़ी क्षति हुई है, लेकिन आज आप बता रही हैं अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर भी रखा गया है, उनका अंतिम संस्कार भी तमाम विधियों के द्वारा किया जाएगा। और हम आपसे यही अपडेट जानना चाहेंगे कि आज वहां पर कितने लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो रहे हैं? यह आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आम जन से लेकर के तमाम बड़े बिजनेसमैन, तमाम बड़े नेता, ये सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे और बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंचेंगी उनके अंतिम दर्शन के लिए। क्योंकि रतन टाटा मोटर्स की बात करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात करते हैं, इसके अलावा हम जो नमक खाते हैं उसमें रतन टाटा का नाम आता है, चाय पीते हैं उसमें रतन टाटा सफर किया उसमें रतन टाटा का नाम आता है। तो रतन टाटा का योगदान बहुत बड़ा है। और अगर उनके किस्सों की अगर हम बात करें, देखिए उनके किस्से बहुत ज्यादा दिलचस्प है। जैसे एक बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिलने वाला था, तो उस वक्त कहा जाता है कि बकिंगम पैलेस में उनको बुलाया गया कि आप आइए। सब कुछ हो चुका था, बस उनको फ्लाइट करके वहां पर जाना ही था। लेकिन इसी बीच खबर सामने आती है कि उसी बीच उनके जो 2 उन्होंने कुत्ते पाले थे, उसमें से एक जो है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उसके बाद वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने के लिए नहीं गए। आप सोचिए। और उस दौरान बकिंगम पैलेस की तरफ से तारीफ की गई थी रतन टाटा की। उन्होंने कहा कि ये इंसान
काबिले तारीफ है। और ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे किस्से भी रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, रिपोर्ट के जरिए भी आपने देखा कि जब वो एक बार जा रहे थे तो उन्होंने एक परिवार को बारिश में भीगते हुए देखा। कई सारे किस्से हैं जिनको याद किया जाता है। जो भी युवा कारोबारी बनना चाहता है या बिजनेस के क्षेत्र में एंट्री करता है तो अपना आदर्श रतन टाटा को ही मानता है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं मुंबई के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी लाओस दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। 2 दिवसीय उनका लाओस का दौरा है और आसियान शिखर सम्मेलन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रवाना होते हुए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर, लाओस दौरे पर रवाना हो रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। ये 2 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो कि आज से शुरू हो रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस दौरे पर पहुँचने के बाद जो आसियान शिखर सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे और प्रमुखता के साथ भारत का जो पक्ष है वो रखा जाएगा। तो आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक वैश्विक पटल पर तमाम भारत के बारे में जो उनकी यात्राएं रही हैं, जो सफल यात्राएं रही हैं, वो एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी आज शुरू करने जा रहे हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन। और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां कनेक्टिविटी में सुधार और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार मुख्य मुद्दे होने की उम्मीद है। मोदी की ये यात्रा जो है आपको बता दें एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने का भी जश्न मना रही है, जिसके तहत भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए आसियान के अपने दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाया है, जिसने दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों को देखा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के लिए अब रवाना हो रहे हैं और 2 दिवसीय ये दौरा रहेगा जो कि कई मायनों में खास है। इसकी शुरुआत आज से हो रही है और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लाओस दौरे पर रवाना हुए। आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और ये तीसरा आसियान शिखर सम्मेलन है जिसमें पीएम मोदी हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ।